और जब भी तुम्हें डराए निकाल के दाव घुमा दो में से। तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि लॉस क्या हो रहा है। और शुरुआत करो 2 घंटे की पढ़ाई से और 6 महीने के बाद उसको 12 घंटे तक पहुंचाओ। वैसे भी इस दुनिया में हराम का कुछ भी नहीं होता ही नहीं, पर जिनके दिमाग मरे हुए हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। तुमसे किसी दोस्त ने कहा चलो गोवा घूम के आते हैं, तुमने कहा यार पैसा नहीं है। अरे उसने कहा भाई यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर फ्रेंड्स। दोस्ती में तुम पैसे की बात कर रहे हो, मैं दूंगा। तुमको लगा यार बड़ा अच्छा मुर्गा मिल रहा है यार, पैसा इसका और गोवा में मस्ती करूंगा। ले गया तुमको, तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपया खर्चा किया 4 दिन में। पर वो 4 दिन 24 घंटे गए, उसकी कीमत कौन देगा? तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि लॉस क्या हो रहा है। जितनी छोटी निगाह उतना छोटा लॉस को पकड़ता है। वो पैसे को लॉस मानता है, टाइम को मानता ही नहीं। मजदूर टाइम को लॉस मानता ही नहीं, और जिस दिन मजदूर टाइम को लॉस मान ले वो मजदूर रहेगा ही नहीं। इसलिए कोई आईपीएस है, आईएएस है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, एंटरटेन नहीं करेगा फालतू में किसी को। किताब ही पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रिलीजियस बुक पढ़ रहा है। अब एसपी अगर एसएसपी है पुणे का, तो वो 4 दरोगा को बुलाकर अपने ऑफिस में थोड़ी बैठाएगा क्या और बताओ तुम्हारा वो जब तुम इंटर में थे तो कैसे चल रहा। नहीं, दिन भर अकेला बैठा रहेगा। और सिर्फ अकेले थोड़ी बैठेगा, वो कुछ पढ़ेगा, कुछ लिखेगा, किताब लिखेगा, कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव करेगा। वो उसको टाइम की कीमत पता है। आज कितना कीमती चीज है। एक आज में एक आज को अगर तुम यूज करते जाओ सिर्फ 5 घंटा, एक आज को प्रेजेंट, तो 1 महीने बाद तुम देखो तुम्हारे अंदर कितनी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये सोचते सोचते उनका 2 महीना निकल जाता है कि मेरा बेस बहुत वीक है। ये सोच के 2 महीना निकल गया। चलो जिनका 2 निकला ठीक है, बहुत लोगों का 2 साल निकल गया कि मेरा बेस बहुत कमजोर है। पच्चीस साल तुम्हारी उम्र है, तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम्हारा बेस नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं। बस तुम्हें टाइम का हिसाब रखना पड़ेगा। और शुरुआत करो 2 घंटे की पढ़ाई से और 6 महीने के बाद उसको 12 घंटे तक पहुंचाओ। कुछ लोग शुरुआत 12 घंटे से करते हैं, 6 दिन बाद गायब। किसी का खाना मत दो, किसी का एहसान मत लेना। कोई 100 रुपए तुम्हारे ऊपर खर्चा करो, उसके ऊपर 200 करो, और नहीं कर सकते हो तो खाओ ही मत। अच्छा, चूंकि मैं कहता हूं आई लव मनी, तो पब्लिक तुरंत मान लेगी। अब जो है वो है, आई लव मनी मतलब आई लव, उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है। इस देश में सबसे ज्यादा लोग पैसे के पीछे हैं, और जिसके पीछे उसे बुराई करते हैं, कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। और रोड पे जा रही तो देखे जा रहे हैं, एकदम आंख लगता है निकल के उसी में घुस जाएगी जाके, वो भी सर झुका के गाली देती है, कुत्ता कहीं का। देख लिए, जाने दो, देख लिए, अब जाने दो उसको।
इनसे कहो सूर्य नमस्कार करो, ये टर्न नहीं होता, पेन है। लड़की ये पूरा 360 डिग्री पे घूम गए, इस बार पूरा घूमता हुआ चला गया। कह रहे पुराने योगी हैं, 200 साल पहले करते थे। इसे कहो मेडिटेशन करो, ताकत बढ़ेगी। अरे ऐसे ही है, दिमाग की ताकत है, बहुत है। कितना देश, सुनना जो कहने जा रहा हूं, सेक्स ताकत बढ़ाने की बड़ी ललक है इसकी। मन की ताकत कहता बहुत है, अपने घर ही में आग लगा दिया मैंने। है? जवानों के पास भावना होती है, ताकत होती है, बुढ़ों के पास दिमाग होता है। और भावना और ताकत दिमाग से हार जाता है। इसीलिए 98% लोग राजा नहीं बन सकते। कल रणवीर ने कहा कि राजा बनने की क्वालिटी किसमें, कैसे डेवलप करें। मैंने कहा डेवलप क्या करना है, महाभारत देखो। कहा सफलता के लिए, जीत के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा महाभारत देखो। भीष्म पितामह टैलेंटेड बट हाफ हार्टेड। ऐसे तुम में से बहुत लोग होंगे जो बहुत टैलेंटेड होंगे लेकिन पूरा मन नहीं है आईएएस बनने का। बन गए तो ठीक है। भीष्म पितामह हाफ हार्टेड, मजबूरी में लड़ रहे हैं दुर्योधन की तरफ से, वचन की वजह से। हस्तिनापुर के थ्रोन से बंधे हुए इसलिए लड़ रहे हैं कि पापा कह रहे हैं आईएएस देना है, इसलिए दे रहे हैं। तो सारा टैलेंट और ताकत होने के बाद भीष्म पितामह नहीं जीतेंगे। द्रोणाचार्य सबसे अपने दुश्मन से पूछ रहे ऑप्शनल क्या रख ले। द्रोणाचार्य अपने दुश्मन से पूछ रहा, दुश्मन से, कि भैया ऑप्शनल क्या रख ले। वो समझ गया कि इसको ऐसा ऑप्शनल बता दो कि खत्म हो जाए। कर्ण शल्य के रूम पार्टनर हैं। शल्य उनका चैरिटियर है। शल्य, कर्ण जो है वो शल्य के रूम पार्टनर है। और जब भी कर्ण पढ़ने बैठता है तो शल्य उससे कहता है कि मुश्किल है, नहीं बन पाओगे, तो देख लो एक बार, देखे तुम बनोगे नहीं। वही कर्ण को पलट के 2-3 फाइट मारना चाहिए खींच के। शल्य मतलब संदेह, डाउट, और कर्ण मतलब कान। गौर करना तुम्हारे अगल बगल कौन रहता है और तुमसे क्या बोलता रहता है। और लगातार कही गई बात दिमाग में घुस जाती है, याद रखना। लगातार कही गई बात दिमाग में घुस जाती। बच के रहना। और ज्यादा रूम पार्टनर परेशान कर रहा है, खेल दो। उसको मना करो, पहले एक बार समझाओ कि मत कहा करो ये सब बातें। ना माने कि हम तो करेंगे, तब तुम्हारा टैलेंट हमको लोग देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं अरे भैया तुम बड़ा मजा ले रहे हो, और ये है वो है।
सर ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीतता जब कोई धमकी न दे। हो तुमने उस वाले वीडियो में ऐसा बोला है, कोई मेल कर रहा है, कोई गाली लिख रहा है, तेरे को अपन देखेगा। तुम आएगा इधर महाराष्ट्र, तेरे को देखेगा अपन। तो उसका साइड इफेक्ट जो मैं झेलता हूं ना, वो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। एवरी डे लोगों को बस एक चीज दिखाई पड़ती है। ऐसे तुम भी एवरी डे चुनौती झेल रहे होगे। हर दिन एक बार तुमको लगा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बस उसी वक्त खड़े हो जाना है तलवार उलवार लेके। एक बढ़िया सा वो ले लो, वो जो जिसमें सामान को पैक वगैरह करते, वाइट कलर का होता है, फोम होता है ना, फोम होता है, फोम, हाँ, थर्मोकॉल ले लो बड़ा सा, उसको आदमी के साइज में कट कर लो, चेहरा वरा बना लो, उस पर लिख दो IAS, और जब भी तुम्हें डराए निकाल के दाल घुमा दो तुम्हें से। तो तुम 20वीं बार देखोगे कि नहीं डराएगा। अपनी साइज का ले लो थर्मोकॉल, लगा लो। सब्जी काटने वाली है ही घर में, कोई देखने ना पाए, नहीं तो घर वाले इलाज कराने लगेंगे। अरे भैया कामले साहब आप सही कह रहे थे कि ये तैयारी करने वाले थोड़ा सा खिसक जाते हैं। कुछ चीज़ों के परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। तुमको कभी भी बुखार हो 1 हफ्ते से ज़्यादा, जहां 1 हफ्ता क्रॉस किया तुरंत चेकअप कराओ। सबकी राय मत सुनो कि वायरल है, फलाना है, टाइफाइड है, 15 दिन तो आता ही है ना। बुखार बीमारी नहीं है, सिम्टम है। फीवर इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तुम्हारी शरीर में। तुम्हारा स्टूल अगर स्टूल का नेचर चेंज हो रहा है ना, तो कुछ गड़बड़ है तुम्हारे, इसीलिए तो इस सबका टेस्ट किया जाता है। जैसे ही बॉडी में कोई गड़बड़ी पैदा होगी, वो सिम्टम देना शुरू कर देगी। अब ये ज्यादा मत सोचना, नहीं पता लगा आज ही लगे कि बुखार है यार, गर्म तो है 1 हफ्ते से। हमारी एक आदत है हम लोगों की, कुछ सुन लेते हैं तो लगता हो ही रहा है। इसको बोलते हैं प्लास्बो इफेक्ट। प्लास्बो का मतलब होता है लेकिन कि कोई चीज निरंतर कहने से होती है।